नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 11 विधायकों को विधानमंडल समितियों में नियुक्त किया है। अब इस वजह से महाराष्ट्र की महायुति में नाराजगी का माहौल दिखाई देने लगा है, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार के कोटे की समितियों का बंटवारा अभी बाकी है। दरअसल मंत्री पद से वंचित बीजेपी विधायकों की राजनीतिक पुनर्वसन चर्चा में महायुति के अन्य सहयोगी दल अब भी प्रतीक्षा में हैं। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी से शिवसेना से नाराज चल रही थी, लेकिन अब अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस भी इस नियुक्तियों से नाराज है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मंत्री रविंद्र चव्हाण और रणधीर सावरकर की अगुवाई में इन समितियों के लिए विधायकों की नियुक्ति की गई है। और ऐसे में इस समिति के बंटवारे में महायुति के अन्य सहयोगी दलों जैसे शिवसेना, शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के गुट के विधायकों को जगह नहीं मिली है। इससे इन दलों के नेताओं में असंतोष की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी ने मंत्रिमंडल में जगह न पाने वाले विधायकों को इन समितियों के माध्यम से बड़ा पद देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायकों को कब और कितनी भागीदारी मिलेगी। बीजेपी ने अपने विधायकों को महत्वपूर्ण समितियों में नियुक्त कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के कोटे की समितियों की घोषणा फिलहाल बाकी है, जिससे उनके नेताओं में असंतोष हो सकता है। महायुति के छोटे सहयोगी दलों के नेताओं की भी अभी प्रतीक्षा जारी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायकों को किस हद तक समितियों में प्रतिनिधित्व मिलता है। इस फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि यह बंटवारा सत्ता संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। अब ऐसे में देखा जा रहा है निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला, जिससे शिंदे और अजीत पवार का गुट नाराज दिखाई दे रहा है। और ऐसे में क्या आगामी निकाय चुनाव में इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले शिंदे गुट लगातार यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस से नाराज चल रहा है और देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता यहाँ पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में कोई बड़ा खेला होने के आसार यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। महाराष्ट्र में देखना यही होगा, क्या महायुति निकाय चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी या सभी दल अपनी अलग अलग राह खोजते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।